आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में कोरोना मामलात में कमी के पेश नज़र 1 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया है। इस मसले पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती वुज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, एरावली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और आला अहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर 1 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता साल मार्च में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 1 सितंबर से रियासत के तमाम आंगनवाड़ी स्कूलों के अलावा तमाम इक़साम के खानगी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को 1 सितंबर से खोल दिया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि 30 अगस्त तक दही इलाकों और शहरों में वाक़ तमाम तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स की साफ़ सफाई और सैनिटेशन के काम अंजाम दिए जाएं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव को स्कूलों और कॉलेजों की साफ़ सफाई के इंतजामात की निगरानी करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से रियासत में तालीमी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। तालीमी इदारों को बंद कर दिए जाने से तुलबा के अलावा सरपरस्तों और खानगी तालीमी इदारों के असातिज़ा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना की वबा के ख़त्म होने के बायस तालीमी इदारों को खोला जा रहा है। इन रियासतों की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक़ के मुकाबले में फ़िल वक्त रियासत में कोरोना काफ़ी काबू में आ गया है। इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में आम जिंदगी मामूल पर आ गई है। ऐसे में तालीमी इदारों को मुसलसिल बंद रखना तुलबा के मफाद के लिए बेहतर नहीं है। इससे स्कूली तुलबा पर जहनी दबाव पड़ेगा और उसके असरात उनके मुस्तकबिल पर पड़ेंगे। इस खुसूस में महकमे सेहत के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तफसीलात पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इजलास में शरीक अहदेदारों की राय हासिल करते हुए रियासत में KG ता PG खानगी और सरकारी तालीमी इदारों के तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का फैसला किया गया। क़ब्ल-अज़ीं 9वीं जमात तक जुज़वी तौर पर क्लासेस शुरू की गई थी, ताहम दूसरी लहर के शदीद होने के पेश नज़र दोबारा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुकूमत की जानिब से किया गया। गुज़िश्ता माह की 1 तारीख से क्लासेस के आगाज़ के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से गौर किए जाने पर बाज़ अफराद तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुए और इस पर सवाल उठाया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रियासत भर में कोरोना के मामलात में कमी हुई है। मुल्क के बाज़ रियासतों की जानिब से इस माह में तालीमी इदारों को खोला जा रहा है। इसके पेश नज़र रियासत में स्कूल्स को दोबारा खोलने का चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया। रियासती हुकूमत ने BC कमीशन के सदर नशीन की हैसियत से कृष्णा मोहन राव को मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में आज हुकूमत ने अहकाम जारी किए। कृष्णा मोहन राव साबिक़ में BC कमीशन के रुकन थे। नई कमेटी में हुकूमत ने 3 अराकीन को शामिल किया है, जिनमें शोभा प्रसाद पटेल, किशोर गौड़ और CH उपेंद्रा शामिल है। हुकूमत ने BC कमीशन के सदर नशीन और अराकीन को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अराकीन के मसावी मरात फराहम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर ज़िले के हुज़ूराबाद हल्के के लिए मज़ीद 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जहां दलित बंधु स्कीम पर तजुर्बाती तौर पर अमल किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर दलित ख़ानदान के बैंक खाते में हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो इस रकम से तिजारत कर सकें। इस स्कीम का मकसद उनको बाइख्तियार बनाना है। हाल ही में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हुज़ूराबाद असम्बली हल्के में इस स्कीम का आगाज़ किया था। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस स्कीम के तजुर्बाती आगाज़ के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी करें। हुकूमत ने हुज़ूराबाद में इस स्कीम पर अमल के लिए जुमला 1000 करोड़ रुपए जारी किए थे। हुकूमत अंदरून एक हफ़्ता मज़ीद 1000 करोड़ रुपए जारी करेगी। इस स्कीम से हुज़ूराबाद के 20,000 से ज़ायद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए हासिल होंगे। इस स्कीम का मकसद रियासत के दलितों की समाजी माशी हालत को बेहतर बनाना है और उनको खुद रोज़गार के लिए अपनी तिजारती सरगर्मियों के आगाज़ के लिए मदद फराहम करना है। तेलंगाना एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर ए रामाकृष्णा ने बताया कि BEd के 2 साला कोर्सेस में दाखिले के लिए मुनक़िद होने वाले एडसेट इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जो 24 और 25 अगस्त को रियासत भर में मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि एडसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए 42,399 उम्मीदवारों ने अपने नाम का इंदराज करवाया। एडसेट इम्तिहान 3 सेशन में मुनक़िद होगा। 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक एडसेट इम्तिहान 49 सेंटर्स पर मुनक़िद होगा। इस सेशन में 13,726 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। 25 अगस्त की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सेशन में एडसेट इम्तिहान
45 मराकज़ पर मुनक़िद होगा, जिसमें बिल तरतीब 14,338 और 14,335 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कन्वीनर एडसेट ने बताया कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल और विजयवाड़ा में तेलंगाना एडसेट के 4 मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिन उम्मीदवारों के हॉल टिकट डाउनलोड जिन्होंने नहीं किया, वो अपने हॉल टिकट edset.tschhe.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो इम्तिहानी मरकज़ पर 90 मिनट क़ब्ल यानी करीब 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। सुबह के सेशन में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज़ पर 8:30 बजे दाखिले की इजाज़त रहेगी, जबकि सपहर के सेशन में शिरकत करने वालों को 1:30 बजे ही दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में ऑयल फेड का टर्नओवर 700 करोड़ तक पहुंच गया और खालिस मुनाफा 57 करोड़ रुपए हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में ऑयल फेड का टर्नओवर सिर्फ 200 करोड़ रुपए था और उस वक्त ऑयल फेड 1 रुपया भी फ़ायदे में नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से रियासती हुकूमत की खुसूसी तवज्जो की वजह से आज ऑयल फेड मनफियत बख्श इदारे में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में खुर्दनी तेल की शदीद किल्लत पाई जाती है। हिंदुस्तान भर में सालाना 20 मिलियन टन खुर्दनी तेल इस्तेमाल होता है और सिर्फ 7 मिलियन टन हिंदुस्तान में पैदा होता है। 15 मिलियन टन तेल बैरूनी ममालिक से हासिल किया जाता है। इस पर सालाना 80,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की काश्त के लिए किसानों को खुसूसी रियायत दी जा रही है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की काश्त का मनसूबा तैयार कर चुका है। आइंदा 3 साल में 20 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त करने का मंसूबा है। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात अरवली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में स्त्री निधि के जरिए जारिया माली साल खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 3060 करोड़ रुपए के कर्जे जात फराहम किए जा रहे हैं। इस रकम में 2340 करोड़ रुपए दही इलाकों में काम करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ख़र्च की शक्ल में दिए जाएंगे। उन्होंने आज खैरताबाद में वाक़े रंगारेड्डी ज़िला परिषद के दफ्तर में स्त्री निधि प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ 31 लाख रुपए मालियत के 632 कंप्यूटर्स, यूपीएस और प्रिंटर्स दही इलाकों में काम करने वाले मुलाजिमीन के हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल स्त्री निधि के ज़रिए 742 करोड़ रुपए के कर्ज दिए जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल के दौरान रियासती हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 11,683 करोड़ रुपए के कर्ज फराहम किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में 56 लाख खवातीन 5,50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान स्त्री निधि को 220 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन बेहतर काम कर रही हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी मौजूद थे। దానిలో భాగంగా తూర్పు మండలంలో నిర్మాణ అవసరాలను తీర్చవలసిందే అని మొదటి నుంచి ప్రణాళికాబద్ధంగా తర్వాత 500 పైన తెలంగాణ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలతారెడ్డి గారు మరియు దామోదర్ గారు, నాకు ఏ ఆపద వచ్చినా కానీ ఆపద బంధువులకు ధైర్యం వచ్చారు, అట్లాంటి భరోసా కల్పించారు. ఫ్రెండ్స్, పాత పద్ధతులు కాకుండా మనకి ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఇంకా మంచి సర్వీస్ మీరంతా చేస్తారని ఆఫీసర్ ముఖ్య అతిథి. ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలు చాలా తగ్గుముఖం పట్టాయి, తీవ్రవాద కార్యక్రమాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలో కూడా చూస్తాం, ఇన్సర్జెన్సీ గ్రూప్స్ 5 రోజులు 10 రోజులు సమ్మె చేసేవాళ్ళు, రోడ్లు బ్లాక్ చేసేవాళ్ళు. పూర్తిగా ఆర్థికంగా ఆయా రాష్ట్రాలు అనేక రకాలుగా నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ప్రజలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు అయ్యేది, అభివృద్ధికి ఆటంకం ఉండేది, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీ జరిగేది కాదు. రోడ్ల కార్యక్రమాలు చేపడితే 10-20 సంవత్సరాల దాకా ఏ రోడ్డు కూడా పూర్తయ్యేది కాదు. ఈరోజు జాతీయ రహదారులు
గత నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా ఒక గాడిన పడిన తర్వాతనే జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కావచ్చు, లేకపోతే రైల్వే కనెక్టివిటీ మొదటిసారిగా ఈరోజు 7 రాష్ట్ర రాజధానులకు రైల్వే కనెక్టివిటీ ప్రారంభించాము. 3 రాష్ట్రాలకు ఇప్పటికే రైల్వే కనెక్టివిటీ ఇచ్చామని చెప్పని వస్తుంది. ఎందుకు చెప్తానంటే ఎక్కడ శాంతి భద్రతలు ఉంటాయో, ఎక్కడ లా అండ్ ఆर्डर पुलिस का ड्रेस देखकर घबरा जाते थे। अगर कहीं किसी जगह पुलिस आ गई तो वो ऐसा परेशान हो जाते थे कि जैसा कि उन्हें पकड़ कर ले आकर मुल्क बदर कर दिया जाएगा या उन्हें बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर आज लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जब पुलिस देखते हैं तो लोग खुश होते हैं कि अरे पुलिस आ गई भाई, अब कंट्रोल हो जाएगा। क्रिमिनल राइट्स तेलंगाना बनने से पहले बहुत हुआ करते थे। आज कहीं भी आप देखिए 7 साल के अंदर कहीं भी हैदराबाद में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, तेलंगाना में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। एक ही बार 144 एक भैंसा के अंदर लगा था, उसके अलावा कहीं तेलंगाना के अंदर किसी जगह भी कर्फ्यू नहीं लगा, किसी जगह भी कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ। इसलिए मैं आज इतना अच्छा जबरदस्त पुलिस स्टेशन है, आज इस पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे किशन अल्लाह उनको थैंक देता हूँ। हमारे एमएलए साहब को उन्हीं के एमएलए में पुलिस स्टेशन बहुत दिल की गौरव से मुबारकबाद देता हूँ। वानी देवी मैडम आए, बहुत उनका और डिप्टी मेयर साहब का, तमाम कारपोरेटर का और हमारे पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन साहब दामोदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और हमारे डीजी साहब, कमिश्नर साहब, तमाम डीसीपी साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, अच्छा पुलिस स्टेशन रहेगा तो आप लोगों को काम करने भी तो दिल से प्यार से काम कर सकते हैं। और तेलंगाना पर अवाम भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, हमें बड़ी खुशी की बात है। आज तेलंगाना के अवाम के अंदर बहुत बड़ा अवेयरनेस आया है पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए। नहीं तो पुलिस के साथ कभी कोई कोऑपरेट नहीं करते थे, कोई कंप्लेन आता तो कभी नहीं जाते थे। आज इंडिया में कहीं नहीं है, शी टीम्स हमारे पास है। कोई हमारे वुमेन्स को, हमारी बहनों को कभी प्रॉब्लम होता है तो बराबर शी टीम आपके सामने रहती है। भरोसा सेंटर हमारी स्टेट में खोला गया, हैदराबाद में है और कई अदर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए मैं मेरे दिल की गहराई से मैं तमाम हमारे पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आपके अच्छे काम की वजह से हमारे स्टेट का बहुत अच्छा नाम आ रहा है। हमारे तमाम यहाँ के मुकामी लोगों को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी ने तेलंगाना हुकूमत की बकरों की तकसीम की स्कीम की सताइश की। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत बकरों की तकसीम कर रही है ताकि रियासत में बकरों की तादाद में इजाफा किया जाए। इस स्कीम के तहत बकरों की फ़ी यूनिट 1,25,000 के मिलजुमला 75% मसारिफ रियासती हुकूमत बर्दाश्त करती है और बकिया 25% बेनिफिशरीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे रियासत में बकरों की तादाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 20 जून 2017 को इस स्कीम का आगाज़ किया था। स्कीम का मकसद गोल्ला और कुरमा तबक़ात को उनके आबाई पेशों के ज़रिए बाइख्तियार बनाना है। इस स्कीम के लिए दीगर रियासतों से बकरों को ख़रीद कर बेनिफिशरीज़ में तकसीम किया जाता है। आज एनसीडीसी के अहदेदार ने इस स्कीम की सताइश की। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में महकमे अफजाइश मवेशियाँ के दफ्तर में वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ एनसीडीसी के अहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर उन अहदेदारों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात को मिसाली करार दिया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ तबक़ात के आबाई पेशों की हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई की तफसीलात से एनसीडीसी की टीम को वाकिफ़ करवाया। वफद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी मुशाहिदा किया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में 7,61,000 गोल्ला और कुरमा तबक़ात में बकरों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हुक्मरान जमात टीआरएस की रियासती कमेटी का इजलास मंगल यानी 24 अगस्त को पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला व पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। दोपहर 2 बजे होने वाली इस अहम मीटिंग में पार्टी के तंजीमी ढांचे, मौजू, मंडल, ज़िले शोबेजात की तंजीमी नौ के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े मनीकोंडा बल्दिया के बीजेपी काउंसलर आज टीआरएस में शामिल हो गए, जिसके बाद बल्दिया में बीजेपी की ताकत 6 से कम होकर 5 हो गई है, जबकि मज़ीद 2 काउंसलर्स टीआरएस में शमूलियत का मंसूबा रखते हैं। गुज़िश्ता साल मनीकोंडा की 20 रुकनी बल्दिया के इंतखाबात में टीआरएस को सिर्फ 5 वार्ड्स में कामयाबी मिली थी, जबकि यहाँ से कांग्रेस को 8 वार्ड्स और बीजेपी को 6 वार्ड्स में कामयाबी मिली और 1 वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। इस बल्दिया पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के नाराज़ काउंसलर नवीन कुमार ने अपने हामियों और बीजेपी के
कारकुनों के साथ रुकन असेंबली टी प्रकाश गौड़ से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो मनीकोंडा बल्दिया की तरक्की और उनके वार्ड में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए टीआरएस में शामिल हुए हैं। उन्होंने बल्दिया में टीआरएस को मजबूत करने के लिए रुकन असेंबली के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। इसी दौरान रुकन असेंबली ने कहा कि मनीकोंडा बल्दिया में कांग्रेस और बीजेपी ने नापाक इत्तेहाद किया था, जिसकी वजह से दोनों जमातों के काउंसलर्स नाराज हैं। इख्तियार के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को बल्दिया में नायब सदर नशीन का ओहदा दिया और बीजेपी की तायद हासिल करते हुए बल्दिया के सदर नशीन पर फायज हो गए हैं। हुजूराबाद असेंबली हल्के के वीनावंका मंडल के वल्लभपुर में बीजेपी के कारकुनों ने एक स्पेशल ब्रांच के एएसआई पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में साबिक वजीर व बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र दौरे पर थे। इस दौरान चंद अफराद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वाले अफराद के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में स्पेशल ब्रांच के एएसआई बापी रेड्डी तस्वीर कशी कर रहे थे। ये देखते हुए बीजेपी कारकुनों ने सिविल ड्रेस पर मौजूद एएसआई बापी रेड्डी पर हमला कर दिया और उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इस दौरान एएसआई का शर्ट फाड़ दिया गया। बापी रेड्डी ने हमले की शिकायत मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अपने 2014 और 2018 के मंशूर में किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मंशूर में किए गए वादों पर 10% भी अमल नहीं किया। अजहरुद्दीन आज मेडचल में कांग्रेस की दलित दंडोरा रैली के इंतजामात का सीनियर कांग्रेस कायदीन के हमरा जायजा लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए जो स्कीम हुकूमत ने शुरू की है वो पूरी रियासत के दलितों के लिए फिलफौज शुरू की जाए। अजहरुद्दीन ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए हज़ारों एकड़ अराजी अलॉट की थी, मगर रियासती हुकूमत ने उन अराजियात को वापस हासिल करते हुए दलितों की तौहीन की है। लोग लॉस हो रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ जा भी नहीं रहा। ये तो इश्यूज है, डबल बेडरूम का इशू है और 3 एकड़ होना है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक भी अपने डॉक्टर विलेज में वहीं पे जो काम नहीं हुआ तो मैं फिर आगे चल के दूसरी जगह पे कैसे काम हो सकता है, ये मेरा सवाल है। और जो जितने भी आप देखे होंगे जो लैंड दिया हुआ है, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे लखमापुर में 3140 एकड़ है टोटल लैंड और फॉरेस्ट लैंड उसमें 1100 एकड़ है। तो कुल मिला के अगर दोनों भी अगर देंगे तो 559 एकड़ लैंड जो है 1975 और 89 में कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है तो दलितों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके को लेके चलती है कि उनके लिए कोई दलित एसटी या सबको लेके चलती है, माइनॉरिटी हर एक को लेके चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इश्यूज है तो जो दलित का जो एकदम बर्निंग इशू है तो मैं समझता हूँ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। जो सही है वो काम सही होना चाहिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो चाहेंगे कि दलितों के लिए काम होना चाहिए। क्योंकि आदमी जब आप इलेक्ट होते हैं तो आपका एक वो होता है कि आपको पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी लैंड जो प्रॉमिस किया है, जो डबल बेडरूम है और जितने भी जो इश्यूज है जो भी चल रहे हैं, जो आज तो ये तो दलित का इशू बहुत बर्निंग इशू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पर लेकिन इससे हटके भी और बहुत से इश्यूज है। तो मैं समझता हूँ आज दलित की बात हो रही तो मैं दलित और गिरिजन लोगों के बारे में बात करूँगा कि मैं दलित भाई और गिरिजन भाई से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग को पूरे स्टेट में मिलना चाहिए, इधर खाली हुजूराबाद में नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये पहले ही अगर सोचे थे तो मेरे ख्याल में आप पूरा काम कर सकते थे, बट लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम किया नहीं है जो अपने बारे में कुछ कह सकते। तो मैं गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना प्रॉमिस किया, इतनी चीज़ें प्रॉमिस की, बट जो प्रॉमिस किए वो आधे भी मेरे ख्याल में 5 या 10% प्रॉमिस भी नहीं हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत से लोग आप ये गाँव के लोग हैं, जो मैं हरिवर्धन सागर सदर तेलंगाना वाईएसआर पार्टी माफ़ कीजिएगा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकारी महकमा जात में मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ हर मंगल को बेरोजगारी का हफ्ते के तौर पर एक रोज़ा भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में ला रही हैं। इसके पेश नज़र शर्मिला कल यानी 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से आदिलाबाद ज़िले के मंचरियाल हलके के दुंडेपल्ली जोन लिंगापुर गांव में एक रोज़ा दीक्षा का आगाज़ करेंगी। सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की अदम इजराई से दिल बर्दाश्ता होकर एक नौजवान नरेश ने खुदकुशी कर ली थी। शर्मिला कल नरेश के अफराद ख़ानदान से मुलाकात के लिए जाएंगी। इसके बाद मदारपेट गांव में एक दिन की भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगी। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 74,634 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 354 अफराद मुस्बित पाए गए, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,55,343 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 3 अमवात हुई हैं। इसी तरह रियासत भर में कोरोना से फौत होने वाले अफराद की तादाद 3,861 तक पहुँच गई है। कई अजला में कोरोना के केसों में काबिल लिहाज कमी देखी गई है। नारायणपेट और निर्मल ज़िले में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि आदिलाबाद, गढ़वाल, आसिफाबाद ज़िले में सिर्फ 2 केसेस दर्ज हुए हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज तेलंगाना के सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल का मायना किया। उन्होंने वहां पीएम केयर्स से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ कोविड के वार्ड का मायना किया, जहां उन्होंने कोविड के मरीजों से तबादला ख्याल करते हुए उनमें भरोसा पैदा किया और यकीन दिलाया कि वो जल्द ही कोरोना से रुबे सेहत हो जाएंगे। किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से ही है, उन्होंने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए मरकज़ बनाए गए इस अस्पताल के डॉक्टर से भी मुलाकात की और कोविड के मरीजों को फराहम की जा रही इलाज की सहूलतों से भी वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक मरकज़ की जानिब से 1,68,61,809 डोजेस तेलंगाना के लिए भेजे गए। उनमें तकरीबन 13,18,000 टीके अस्पतालों और स्टोर रूम्स में मौजूद हैं। इस सिलसिले में तशवीश की कोई बात नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क के आखिरी फ़र्द तक टीका अंदाजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के साथ साथ कबायली और एजेंसी इलाकों पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हर फ़र्द को मुफ्त टीका देना वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है। इस सिलसिले में ताहाल कई तरह के टीकों की हौसला अफजाई की जा रही है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बेहतर नताइज को देखते हुए इन टीकों को देने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शहरी को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस खुसूस में किसी को भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ఎవరైతే కరోనా కారణంగా ఉపాధి నష్టపోయారు, कोरोना से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में अमल कर रहे हैं। वो आज तक अब लगभग 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगभग होने वाला है और देश में 130 करोड़ जनता है। सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार किया है और अमल भी किया है। आने वाले दिन में सभी लोगों को वैक्सीनेशन डालेंगे। वैक्सीनेशन से कारण ही एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन से जान बचाने के लिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अपना अपना जान बचाना है तो जरूर आप लोग वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भारत में नहीं है, दुनिया में भी कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के लोग भी सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे। भारत के हर नौजवानों से, हर भाई बहन से मैं ये अनुरोध करता हूं, आप लोग आगे आइए, वैक्सीनेशन लीजिए, अपना जान बचा लीजिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। महकमे सेहत और तबाबत, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जीएचएमसी कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मुश्तरका तौर पर टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। ये 10 रोज़ा मुहिम हैदराबाद के तमाम डिवीजन्स में होगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस मुहिम का मायना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसे अफराद जिनका इस मुहिम के तहत अहाता नहीं किया गया, उनका अहाता किया जा रहा है। जीएचएमसी हुदूद में 4,836 कॉलोनियाँ और स्लम्स हैं। इन इलाकों का अहाता करने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर्स और बल्दिया के अहदेदार घर घर पहुंचकर आवाम में टीका अंदाजी के ताल्लुक से बेदारी पैदा कर रहे हैं और उनके खदशात को दूर करने का काम कर रहे हैं।
जीएचएमसी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 175 मोबाइल टीका अंदाजी की टीमें सरगर्म हैं। उन्होंने निशानदेही की कि यह मुहिम हमारी और हमारे हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंदरून 15 दिन जीएचएमसी के हर फर्द को टीका दिया जाएगा। सुमेश कुमार ने कहा कि वो भी हर दिन एक इलाके का मायना करेंगे। साथ ही कलेक्टर और दीगर ओहदेदार भी इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े शहरों में शुमार किए जाने वाले हैदराबाद में ये मुहिम चलाई जा रही है। हर डिवीज़न की 10 से 15 कॉलोनियों की निशानदेही इस मकसद के लिए की गई है, जहां इस मुहिम का आज आगाज़ हुआ। इन मकामात पर टीका अंदाजी के मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। स्टाफ घर घर पहुंचकर स्लिप्स फराहम कर रहा है, जिसमें स्लॉट्स का तस्करा है। जीएचएमसी के अहदेदारों ने 10 रोज़ा मंसूबे का शेड्यूल जारी किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहर हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी वाला शहर बनाना है। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा। इसी अरसे के दौरान हैदराबाद, जगतियाल, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई। हैदराबाद की अगर बात करें तो जून और जुलाई में यहाँ ज़ायद बारिश के बाद शहर में अगस्त के माह में मौसम खुश्क देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से फराहम करदा डेटा के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान कम बारिश हुई। बेशतर खुदकार मौसमी मराकज़ की जानिब से रिकॉर्ड करदा डेटा के मुताबिक शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में 96% कम बारिश हुई, जिसके बाद 89% और 47% कम बारिश बिलतरतीब दूसरे और तीसरे हफ्ते में दर्ज की गई। हैदराबाद में चंद इलाकों बशमूल अंबरपेट, हयातनगर और गोलकुंडा में कम बारिश मौजूदा मौसम बरसात के दौरान दर्ज की गई। बहादुरपुरा और बंदलागुड़ा में 1 जून 2021 से कम तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त के महीने में तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला में कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अवाम में ट्रैफिक बेदारी के सिलसिले में मफाद आमा में जारी किए जाने वाले वीडियोस के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक और वीडियो आज अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। इस वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए कहा गया कि सड़क पर लेन को अचानक तब्दील करने और तेज़ रफ्तारी के अवाक़िब ये वीडियो एक ख़तरनाक सड़क हादसे का है जो वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस 1 मिनट का मुख्तसर वीडियो जो नलसर चौराहा शामिरपेट का है, उसमें दिखाया गया कि एक गाड़ी सवार शख्स पिछली निशिस्त पर एक और आदमी को लेकर सड़क की लेन को तब्दील कर रहा है। इसी दौरान एक और मोटरसाइकिल ने उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी। ये हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी की पिछली निशिस्त पर सवार शख्स हलाक हो गया। वीडियो के साथ MVDR रेगुलेशन 8 भी दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि दाएं जानिब अपनी गाड़ी को मोड़ने वाले ड्राइवर को चाहिए कि वो इंडिकेटर या फिर हाथ का इशारा दिखाते हुए ऐसा करे। खानदानी झगड़ों के सबब शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भुवनगिर में पेश आई। मकामी अफराद के मुताबिक ज़िले की भुवनगिर अर्बन कॉलोनी के मखतूल के लक्ष्मी अर्बन कॉलोनी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जबकि इसका शोहर टाउन के एक प्राइवेट अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है। मकामी अफराद ने कहा कि कल शब शोहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें बरहमी के आलम में शोहर वेंकटचारी ने लक्ष्मी का कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद उसने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इस जोड़े को एक 8 साला लड़का है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके कालापत्थर में एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुराना शहर कुमारवाड़ी के रिहाइश पजीर मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स का नामालूम अफराद ने सर पर पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया। सिद्दीक मौके पर ही फौत हो गए। इत्तला के बाद पुलिस की टीम जाए मौके पर पहुंचकर लाश का पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस कालापत्थर ने CCTV कैमरों की मदद लेते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।